Hi guys, I'm Rakhi and I'm again back with the questions of IIT JEE Advanced. Today in this session, I'm going to discuss with you the question of the year 1984 of the chapter Chemical Equilibrium. So let's see what the question is all about. Question says, for the gas phase reaction C2H4 plus H2 in equilibrium with C2H6 where change in enthalpy is equals to minus 32.7 kilocal. Okay, so delta H is equals to minus 32.7 kilocal, which means that the forward reaction is exothermic reaction. डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ नेगेटिव हाई है, इसका मतलब ये है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. Carried out in a vessel, the equilibrium concentration of C2H4. The equilibrium concentration of C2H4, that means the reactant side can be increased by number one, increasing the temperature, decreasing the pressure, removing some H2 and adding some C2H6. So, which is the correct option? According to me, these four, that means all the four options are correct. आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, किस तरह से सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. सो यस माय डियर व्यूअर्स, जितने भी ऑप्शंस दी गए हैं सारे के सारे ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं. दैट मीन्स अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर को तब C2H4 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी. अगर हम डिक्रीज करते हैं प्रेशर को तब भी C2H4 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी. अगर हम रिमूव करते हैं H2 को तब भी C2H4 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी. अगर हम ऐड करते हैं कुछ अमाउंट C2H6 को तब भी C2H4 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी. सब देखिए, मैंने आपको बताया कि डेल्टा एच यहाँ पर हमें नेगेटिव दिया हुआ है, तो इससे एक हिंट हमें मिल गई कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू ली-चार्टरस प्रिंसिपल, exothermic reactions are favored at low temperatures. Okay, now according to Lee-Charter's principle only, endothermic reactions are favored by increase in temperature. Okay, अब मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ. सपोज एट इक्विलिब्रियम, दैट मीन्स जो रिएक्शन मेरा इक्विलिब्रियम पे है, सपोज इट इज एट 300 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स 300 डिग्री सेल्सियस पे हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन है. लेकिन अगर मैं टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर दूं, दैट मीन्स सपोज अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं 500 डिग्री सेल्सियस तक, तो क्या होगा. देखिए 300 डिग्री सेल्सियस पे मेरा इक्विलिब्रियम मेंटेन था, और अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया है. दैट मीन्स अगर एक आपने बात तो सुनी हुई होगी कि इफ इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज by changing the temperature, pressure, concentration, etc., then the equilibrium is disturbed. Now equilibrium will shift as such to undo the effect put by that change. That means equilibrium अब उस तरह से मूव अप करेगा, इस तरह से शिफ्ट करेगा ताकि जो चेंज इक्विलिब्रियम पे आया है वो चेंज अंडर हो जाए. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर 300 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर इक्विलिब्रियम था, दैट मीन्स एट 300 डिग्री सेल्सियस देयर इज इक्विलिब्रियम मेंटेन, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम अब अपने आप को इस तरह से शिफ्ट करेगा ताकि जो चेंज यहाँ पर मैंने किया है वो चेंज अंडर हो जाए. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो गया है, तो ऑब्वियस सी बात है अब इक्विलिब्रियम इस टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. वो इस तरह से शिफ्ट होगा ताकि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए. इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ वे सो दैट द चेंज विच इज पुट ऑन इट इज अनडू. ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट होगा ताकि टेम्परेचर वापस से 300 डिग्री सेल्सियस आ जाए और इक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन हो जाए. ठीक है, दैट मीन्स टेम्परेचर भी यहाँ क्या होगा, डिक्रीज होना चाहेगा. डिक्रीज होने के लिए दैट मीन्स कूल डाउन होगा, तभी टेम्परेचर डिक्रीज होगा. अभी 300 से 500 पे गया, थोड़ा और हीट बढ़ी. अगर इक्विलिब्रियम इस तरह से शिफ्ट हो रहा है कि 500 से 300 पे आएगा, दैट मीन्स अभी क्या होगा, कूलिंग स्टार्ट होगी. सो टू कूल डाउन इक्विलिब्रियम नीड्स to absorb the extra amount of heat added. To cool down,
300 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए इक्विलिब्रियम नीड्स टू एब्सॉर्ब द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट एडेड. एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट क्या है? वो 200 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स इक्विलिब्रियम उस 200 डिग्री सेल्सियस को अपने में एब्सॉर्ब कर लेगा और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा. अब वो 200 डिग्री सेल्सियस वाली जो हीट है वो कहां पर एब्सॉर्ब होगी, किस डायरेक्शन में एब्सॉर्ब होगी? देखिए, अब इक्विलिब्रियम मैंने आपको बोला था इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में वो हीट को एब्सॉर्ब कर लेगा. सिंस फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सो ऑब्वियसली बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा. एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है? टू एब्सॉर्ब दी हीट. तो अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आई थी वो बैकवर्ड रिएक्शन में एब्सॉर्ब अप हो जाएगी और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड रिएक्शन में जब शिफ्ट होगा, कहने का मतलब ये है कि जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो हीट है वो एब्सॉर्ब अप हो जाएगी और इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा at 300 degrees Celsius. So I can say the reaction will now shift in the backward direction and endothermic reaction will take place. ये सब किसकी वजह से हुआ? ये सब हुआ इंक्रीज इन टेम्परेचर की वजह से. इंक्रीज इन टेम्परेचर हुआ, फिर कूल डाउन हुआ, अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज हुई, जो ऐड की थी वो एब्सॉर्ब हुई और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया. इक्विलिब्रियम अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ C2H4 भी इंक्रीज हो गई. सो इन अ वे इंक्रीज इन टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन. ओवर हियर there will be the shift of equilibrium will be there in the backward direction and hence the concentration of C2H4 will be increased. ठीक है, तो we can say that if we are increasing the temperature, the endothermic reaction favors up and accordingly you just see where the equilibrium will shift up. So option number A, that means increasing the temperature, is correct option for increasing the concentration of C2H4. Now decreasing the pressure. According to Le-Chatter's principle, if the pressure is decreased then the equilibrium will shift in the direction in which there are more number of gaseous moles. ठीक है, so that means equilibrium will shift in the backward direction, in this direction. That means if we are decreasing the pressure, then the equilibrium will shift in the backward reaction and hence the concentration of C2H4 will also increase over here. Removing some amount of H2, yes, if we remove the hydrogen, then also C2H4 concentration will increase. Coming to the next part, adding some amount of C2H6. देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ amount of C2H6 को add कर देती हूँ तो equilibrium disturb हो जाएगा. equilibrium अपने आप को इस तरह से shift करेगा ताकि जो change उस पे put हुआ है वो undo हो जाए. तो अगर मैं C2H6 की concentration को increase करती हूँ, amount को increase करती हूँ, तो वो अपने आप को वापस से equilibrium में लाने के लिए backward reaction show up करेगा. ठीक है, और रिएक्टेंट का साइड जो होगा वो ज्यादा बनेगा. ठीक है, दैट मीन्स C2H4 की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. मोर ओवर, डू नॉट फॉरगेट द लाइन, इफ एन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, प्रेशर और कंसेंट्रेशन, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन सच अ वे so as to undo the changes put by that change. Okay, so this was all about this question and it is me Rakhi saying you all now. Goodbye.